पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि जब पहले आईपीसी बनी थी हमारी, तो उपनिवेश में बनी या जैसे भी बनी, उसमें 17-18 साल की रिसर्च थी। उस रिसर्च का जो प्रोसेस था वो बहुत ही कठिन था। रिसर्च में प्रोसेस ये था कि पहले लॉ कमीशन बनेगा, उसके बाद उन्होंने आईपीसी बनाई। आईपीसी बनाने के बाद वो तमाम जो हमारे कानूनविद हैं उनके पास गई, एक कमेटी बनी, उसमें एक जज साहब थे, वरिष्ठ वकील थे, सेलेक्ट कमेटी जैसे बनी, उसके बाद फिर रिसर्च हुई उसके ऊपर दोबारा, और इस तरह से करके एक पूरा थोरो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था। उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद तकरीबन 17-18 साल जो है उसमें पूरी आईपीसी को फाइनलाइज करने में लगे थे। इन्होंने जो है नी जर्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उससे जो आईपीसी बना दी। तो इसमें जब तक सभी तबकों की राय नहीं होगी, जो लोग इस कानून के जो सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए हैं, तब तक इसके बदलने का कोई मायने नहीं है। जहां तक उपनिवेश की बात करते हैं, तो जो इसकी मुख्य धाराएं हैं उनमें कुछ भी तब्दीली नहीं की गई है। आप ये देखेंगे कि मैं एक सीधा सा साधारण सा उदाहरण बताता हूं कि अगर आप रामायण का जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है, उसके ऊपर अगर आप महाभारत का कवर चढ़ा देंगे तो क्या वो महाभारत हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता है। जहां तक मैं राजनीतिक व्यवस्था के कारण नहीं पूरा पढ़ पाया हूं, पर जहां तक मैंने पढ़ा है कि आप देखेंगे कि पहले जो मर्डर का जो पनिशमेंट था वो 302 में था। अब 302 को हटा करके अगर आपने उसको किसी सेक्शन 60 में रख दिया है, सेक्शन 80 में ऐसा कैसा रख दिया, तो इसको बदलाव नहीं कहा जा सकता। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हमने बदल दिया है, ऐसा किया गया है। आप ये देखेंगे कि जो डिग्रीज ऑफ मर्डर जिसको कहते हैं, उसमें क्या तब्दीली की है इन्होंने, उसकी डेफिनेशन में क्या तब्दीली की है? ऐसी कोई तब्दीली नहीं की जिसके बारे में कह सके कि हमने रिसर्च करके कुछ नया बनाया है। तो खाली सेक्शंस को इधर उधर कर देने से, कोई काम कर देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरी तो राय ये है कि बिना किसी रिसर्च वर्क के, बिना किसी डिस्कशन के, और जानबूझकर 150 के करीब जो सांसद थे, जो विपक्ष के थे, उन सांसदों को वहां से बाहर निकाल करके काम किया गया है। ऐसा इससे तो बढ़िया वो उपनिवेशवाद है जिसमें लोगों की राय ली गई थी, चाहे अंग्रेज उस समय शासन करते थे। और आप आईपीसी की धाराओं को जहां तक देखेंगे, तो जो आईपीसी की धाराएं हैं हमारे जो हिंदुस्तान की जो पीनल कोड है, उसका टेक्सचर यहाँ की यूके की, यूएससी की, यहाँ के जो पीनल कोड है उनसे बहुत अलग है। जो आईपीसी हमारे लिए बनाई गई थी, वो आईपीसी ये देखकर बनाई गई थी कि हमारे यहाँ संस्कृति के हिसाब से लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग कितना झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ आदमी बिना वजह भी झूठ बोलता है। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जब एविडेंस एक्ट बनाया गया था, तो एविडेंस एक्ट में जो भी प्रिजम्पशन की जो धाराएं हैं, या किस तरह से किसी भी तथ्य को साबित करना है, उसको ये देख करके बनाया गया था कि जो हमारी संस्कृति है उसमें क्या मूलतः लोगों को झूठ बोलने की आदत है या नहीं है। तो उसमें उस समय पाया गया था पूरी रिसर्च करके कि लोग जो है यदा कदा झूठ भी बोलते हैं, तो इसलिए किसी भी चीज के बारे में ये प्रिजम्पशन नहीं ली जा सकती कि हर आदमी सच बोलता है, और ये भी प्रिजम्पशन नहीं ली जा सकती कि हर आदमी झूठ बोलता है। तो ऐसी सूरत करके हमारा जो साक्ष्य अधिनियम बनाया गया था, तो साक्ष्य अधिनियम का तो नाम भी वही है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई। और जहां तक ये सुरक्षा का, तो आप देखेंगे कि पीनल कोड का सुरक्षा से क्या लेना देना है। जब भी कोई कानून में संशोधन होता है, जब भी कोई कानून बनता है, तो पहले इंडियन पीनल कोड दंड देने की जो थी, तो उसके जो पीनल प्रोविजंस है वो है। इसमें सुरक्षा कहाँ मिलेगी? केवल सुरक्षा के बारे में 2-4 इन्होंने उसमें सेक्शंस डाल दिए हैं, जिसको कि देश की सुरक्षा से जोड़ दिया गया है कि भाई देश की सुरक्षा के लेकर के अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो उसके ऊपर ये आपराधिक प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ये सब सरकार की जो निहित जो धारणाएं हैं, जो उनकी मंशा है कि आम आदमी को उससे परेशान किया जा सके, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल ना सके, ऐसा करके किया गया है। तो ऐसी सूरत में ये बिल्कुल मूलतः बिल्कुल गलत चीज है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।